इंतजार का हद हो गया। अब हमारे बच्चे को पढ़ने दिया जाए महोदय। अगर ज्यादा दिन शैक्षणिक संस्थान को अगर रोका जाता है, बंद किया जाता है और वेव का इंतजार करेंगे तो एक दूसरा वेव आ जाएगा, बेरोजगारी का वेव आ जाएगा और साक्षरता का वेव आ जाएगा। लोग साक्षर नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, उसका भी वेव आएगा। कोरोना अगर रहता भी है तब भी हम लोग पढ़ाई को बाधित नहीं होने दे। कोरोना के साथ पढ़ना हमें सिखाना होगा। कोरोना का वैक्सीन बना लीजिएगा, लेकिन असाक्षर व्यक्ति का वैक्सीन आप नहीं बना सकते हैं। बेरोजगारी का वैक्सीन आपके पास नहीं है। कोरोना का वैक्सीन हो सकता है, चोरी का वैक्सीन नहीं है कि एक वैक्सीन ठोकेंगे और वो चोरी नहीं करेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य राज और आप देख रहे हैं युवा कनेक्शन। जिसको रोजगार दिलवाने के लिए आप लोग इतना पढ़ाई करवाते हैं और आप ही आज खुद बेरोजगार हो रहे हैं, क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अभी कड़वा सत्य मैं बोलना चाह रहा हूं, दिल की मैं बात बोलना चाहता हूं कि कोविड पर, कोरोना पर 100% काबू पाना अभी दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और 1.5 साल में मैंने देखा कि 1.5 साल में शैक्षणिक संस्थान के लिए अभी तक कोई बीच का रास्ता बनाया नहीं गया। ये बिल्कुल 100% गलत बात है। 100% गलत बात है कि 1.5 साल में आपने शैक्षणिक संस्थान के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाला। क्योंकि अभी हम कड़वा सत्य मैं बोलना चाहता हूं कि तुरंत 100% कोरोना पे काबू पा लेना अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा और अब 3rd वेव का इंतजार करेंगे, 4th वेव का इंतजार करेंगे, 5th वेव का इंतजार करेंगे और एक सीरीज का इंतजार करेंगे, तब तक सरकार महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तब तक बहुत देर हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो शैक्षणिक संस्थान था, हमारे जो युवा हैं इतने बेरोजगार हो गए। अभी आपको दिखता होगा कि अभी कुछ दिन बंद कर देते हैं, सबको पास करवा देंगे, क्या होगा? आपको यह सोचना होगा कि न जाने कितने लोग 1.5 साल में पढ़ाई छोड़ के बैठ गए हैं और आगे यही रवैया रहेंगे तो न जाने कितने लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं और कितने लोग पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। अगर यही श्रृंखला चलेगा तो ये भी एक सीरीज में चलेगा और ये सीरीज ले जाके आपको 0 पे डायल कर देगा। तो नहीं पढ़ाने वाले मिलेंगे और नहीं पढ़ने वाले मिलेंगे और काफी दिक्कत का सामना करेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा और क्राइम भी बढ़ जाएंगे। जिस बात के लिए सरकार हमेशा बोलती है कि क्राइम 0 हो गए हैं, क्राइम बहुत कम है, और उसी का आप इनडायरेक्ट रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें 100 साल 50 साल आप पीछे वाले में लेके जाना चाह रहे हैं और क्राइम को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बढ़ावा हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन शैक्षणिक संस्थान को अगर रोका जाता है, बंद किया जाता है और वेव का इंतजार करेंगे तो एक दूसरा वेव आ जाएगा, बेरोजगारी का वेव आ जाएगा और साक्षरता का वेव आ जाएगा। लोग साक्षर नहीं हो पाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, उसका भी वेव आएगा। तो 1.5 साल में अभी तक आप नहीं बनाए हैं। तो मैं सभी लोग से कहना चाहता हूं, सरकार से मैं अपना आवाज कहना चाहता हूं कि जो हम बोल रहे हैं इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो एक टीम का गठित कीजिए। जो हम लोग का आवाज है वास्तव में वो गलत है, वेव का इंतजार कीजिए, लेकिन जो बेरोजगारी का वेव है उसको भी रोकिए, जो शैक्षणिक संस्थान है उसको भी खोलिए। 1.5 साल में आपने बीच का रास्ता नहीं बनाया। दुख मुझे इस बात का है, 1.5 साल तक इंतजार कर लिए, अब तो कोई रास्ता बना दीजिएगा। क्योंकि अभी मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि कोरोना भारत से या पूरे दुनिया से 100% खत्म हो जाएंगे। लोग बोलते हैं जब कोरोना दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा तब सारे स्कूल खुल जाएंगे। ऐसा बात करना गलत है महोदय। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए, एक्सेलरेट एक्शन लिया जाए। सरकार तो कह रही है कि 6 तारीख के बाद आप लोग कोचिंग खोल, सरकार कह रही है कि 6 तारीख के बाद स्थिति समान रहेगी तो हम इस पे विचार करेंगे। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ये विचार ही क्यों? 1.5 साल में आप लोगों ने विचार नहीं किया। ये पहले आंकड़ा नहीं आ रहा था क्या? सारे आपदा प्रबंधन के जितने लोग थे वो नहीं सोचे थे कि कोरोना विकराल रूप लेगा? तो आप सोच रहे हैं, इस पे आपको एक्शन लेना होगा। अब सोचने का टाइम चला गया। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। टुक नींद से आंखियां खोल जरा और अपने शिक्षा का ध्यान लगा।
अब वो सोचने का नहीं है कि 6 तारीख के बाद मैं सोचूंगा तब तक थर्ड वेव कहीं ना कहीं 2 गो थर्ड वेव के मरीज आ जाएंगे, कहीं डेल्टा प्लस मिल जाएंगे, कहीं डेल्टा डबल प्लस मिल जाएंगे और सरकार इंतजार करेंगे और बोलेंगे कि 15 दिन हम और देखते हैं। अब देखने का बारी नहीं है। जब आपने अच्छा चाहते क्या है सर? मैं चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट का टीम बनाएं और किसी भी रवैया में टीम को गठित करें जो शैक्षणिक संस्थान खुलवाने में मदद करें। कोरोना अगर रहता भी है तब भी हम लोग पढ़ाई को बाधित नहीं होने दें। कोरोना के साथ पढ़ना हमें सिखाना होगा कि पढ़ाई कैसे होता है, सब कुछ आपने सिखा दिया। कोरोना के साथ जीना सिखा दिया। बस दुख इस बात का है कि कोरोना के साथ मुझे पढ़ना नहीं सिखाया। कोरोना के साथ मुझे पढ़ना भी सिखाना होगा। केवल डिजिटल माध्यम से बोलिएगा, दूरदर्शन पे लाइव चल रहा है, यहाँ लाइव चल रहा है, तो हर कुछ लाइव ही नहीं हो सकता है। आप लाइव चुनाव नहीं लड़ सकते, लाइव आप खाना नहीं खा सकते हैं। और हमारे कहा गया भीम, बार बार मैं बोलता हूं, भीमराव अंबेडकर कहे थे जिस बाबा साहब को आप जब शपथ लेते हैं तो कसम खाते हैं, वही बाबा साहब कहे शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब कोरोना को दहाड़ना है, इसके लिए हमें अब जल्द से जल्द शैक्षणिक संस्थान को बहुत कम समय में खोला जाए, नहीं तो आने वाला समय में बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा, जिसका अंदाजा फिर आपके एक्सपर्ट लोग नहीं लगा पाएंगे। उन्हें क्या पता चलता है क्या दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे लोग चुपके चोरी से, बड़े लोग जो है वो टीचर घर पे मंगवा के पढ़ा रहे हैं, उनके बाल बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, वो एक टीम गठित कर लिए हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो बड़े बड़े टीचर को घर पे बुला लेते हैं और उनका काम चला जाता है। और हमारे जो गरीब तबके बच्चे हैं सबसे ज्यादा उनको दिक्कत है, क्योंकि नहीं अब पढ़ाने वाले मिल रहे हैं और नहीं पढ़ने वाले मिल रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो बिहार का जो बेरोजगारी दर है उसमें और इंप्रूवमेंट होगा। अभी जो कोरोना दर कम रहा है तो और बेरोजगारी बहुत सारा दर बढ़ोतरी हो जाएगा, जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन होगा। इसलिए मैं सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहूंगा, महोदय अब हम लोग के पास समय नहीं है और नहीं सब्र है। अगर आप नहीं इसी रवैया से करेंगे तो हम भी बहुत सारे टीचर लोग हैं वो पढ़ाना छोड़ देंगे। हो सकते हैं कि बहुत लोग के पास आध्यात्मिक ज्ञान होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा, तो वो गलत मार्ग को नहीं चुनेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं महोदय जो गलत मार्ग को चुन लेंगे और हमारा समाज खराब हो जाएगा। दुख इस बात का है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए यहाँ तक चलेगा, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ने के साथ अगर वो गलत रास्ता पे निकल जाते हैं तो इसका जवाबदेही और हमारे जो समाज है, वातावरण है, उसमें काफी गंदा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द हर काम छोड़ के, आप सुने होंगे गांव घर में कहता है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने वाला होगा तो हम खेतों बेच के पढ़ा देंगे। अब बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ा नहीं, सरकार बंद कर दिए हैं। और एक कहां न कहां सर्वे करवाते हैं। दुख इस बात का है कुछ फॉल्स सर्वे होता है जिसमें कहा जाता है कि गार्जियन अभी नहीं चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान खुले। तो महोदय इसका एक चुनाव करवा लीजिए। मैक्सिमम गार्जियन टीचर सब लोग चाहते हैं कि इंतजार का हद हो गया, अब हमारे बच्चे को पढ़ने दिया जाए। महोदय उस सर्वे में हमसे भी वोट करवाइए और हम एक ही वोट देंगे और पूरे कहेंगे कि आप स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान को जल्द से जल्द अतिशीघ्र खोला जाए। इसमें अगर विलंब होगा तो ये कोरोना से ज्यादा बड़ा विलंब होगा, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन बना लीजिएगा लेकिन असाक्षर व्यक्ति का वैक्सीन आप नहीं बना सकते हैं। बेरोजगारी का वैक्सीन आपके पास नहीं है, कोरोना का वैक्सीन हो सकता है, चोरी का वैक्सीन नहीं है कि एक वैक्सीन ठोकेंगे और वो चोरी नहीं करेगा। इसलिए डर इस बात का है कि चोर उचक्का समाज में ज्यादा नहीं बढ़े। ये कब नहीं बढ़ेगा? जब कोचिंग संस्थान, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। यही मेरा राय है कि जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान खोला जाए। अगर विलंब होगा तो बहुत देर हो जाएगा।